हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ मूवी ब्लैकबेरी के बारे में, जिसे आप अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं ऑन रेंटल। आजकल अपार्ट फ्रॉम किड्स एनिमेशन मूवी, बहुत कम ऐसी मूवी लाइव एक्शन में आती हैं जो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं। ये मूवी उनमें से एक है। यहाँ पर गोर, वायलेंस, प्रोफैनिटी, अडल्ट सीन्स बिल्कुल भी नहीं है। सो दिस इज़ रिकमेंडेड फॉर ऑल एजेस। बस बच्चों को ये कंसेप्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ेगा, समझ नहीं आएगा, बट टीनेजर्स को तो ये ज़रूर देखनी चाहिए और अडल्ट तो देख ही सकते हैं। मेरे लिए ये एक गीकी सरकास्टिक कॉमेडी मूवी है। अगर आप बिग बैंग पसंद करते हैं तब ये आपको ज़रूर अच्छी लगने वाली है। इस मूवी ने मुझे शुरू से आखिरी तक एंटरटेन किया है, साथ ही बहुत सारी चीज़ें सिखाई भी हैं। बिजनेस पर्सन को क्रिएटिव पीपल के काम करने का तरीका थोड़ा क्योटिक, लेस फोकस्ड और लेजी लग सकता है कभी कभी। वहीं दूसरी तरफ क्रिएटिव पीपल जब बिजनेस पर्सन के साथ काम करते हैं तब उनकी एग्रेसिव अप्रोचेस उन्हें सफोकेट करने लगती हैं, जहाँ उनकी इनोवेटिवनेस हैम्पर हो जाती है। बट मार्केट में थ्राइव करने के लिए दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। ऐसे में एक मिडल पाथ निकाला जाता है और जहाँ पर ये चीज़ नहीं हो पाती है अच्छी तरीके से, वहाँ पर बिजनेस सफ़र करने लगता है। उसका फेट ब्लैकबेरी की तरह होता है और यही आप देखने वाले हैं इस मूवी ब्लैकबेरी में। जब तक यहाँ बिजनेस और इनोवेशन सामंजस्य में चलता रहता है तब तक तो सब कुछ बहुत बढ़िया रहता है। कंपनी थ्राइव करती है, 45% उसके मार्केट शेयर चले जाते हैं। लेकिन जहाँ बैलेंस बिगड़ता है, ऑल वर्क नो प्ले वाला कल्चर आने लगता है, वहीं इनोवेटिवनेस बैकफायर करती है। दूसरी इनोवेटिव कंपनीज आ जाती हैं जो इन्हें ओवर पार कर जाती हैं और इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। कॉमिक एलिमेंट्स भी जोड़े गए हैं जिन्हें पूरी तरीके से ये मूवी पुल ऑफ कर पाई है। सो बाकी पूरी मूवी के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है ये मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब। सो फॉर दिस मूवी ब्लैकबेरी, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं, माइक और डार्क टेक्नोक्रेट्स हैं। इन गाइस के पास रेवोल्यूशनरी एंड ब्रिलियंट आइडियाज़ हैं, यूजिंग सेल फोन टू हार्नेस इंटरनेट। साथ ही ईमेल जो सेंड करते हैं उनको कैसे हाईली इंक्रिप्टेड और सिक्योर बनाया जा सकता है। इन सारे ब्रिलियंट आइडियाज़ के बाद भी ये गाइस मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हैं। थ्राइव करना तो दूर की बात है, इन्हें मार्केट की नब्ज ही नहीं पता। अपने प्रोडक्ट को कैसे लोगों तक पहुंचाना है, उसका ड्यू प्रॉफिट लेना है, इन्हें नहीं आता, जिसकी वजह से इनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है और मैसिव लोन में है, ख़त्म होने वाली है। इसी मौके पर इन्हें मिलते हैं जिम बॉल्सीरी, जो कि मार्केट एनालिस्ट हैं, हार्वर्ड ट्रेंड हैं। उन्हें इनकी कंपनी से निकाल दिया गया है इनके इलीगल वेज ऑफ वर्क की वजह से। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव अप्रोच रहती है उनकी। अब इन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। जिम को कुछ नया इनोवेशन चाहिए जिसे वो मार्केट कर सकें और इन्हें तो जिम की ज़रूरत है ही। दोनों का सामंजस्य बैठता है, गाड़ी आगे बढ़ने लगती है, बिजनेस राइज पर हो जाता है। कंपनी बहुत प्रोग्रेस करती है, लगभग 45% ऑफ मार्केट शेयर इन सेलुलर फोन्स इन्हीं के पास होते हैं। 2007 में बहुत ज़्यादा पीक पर कंपनी होती है। कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं जब जिम और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। जैसे कि एक बार टेक ओवर की बात आती है तो जिम सबको बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। एक नार्सिसिस्टिक सीईओ रख लेते हैं जो लोगों को हर समय काम करने के लिए कहता है और ऑल वर्क नो प्ले कल्चर चालू हो जाता है। बात तो सॉल्व हो जाती है, लोग उस मुसीबत से निकल जाते हैं, लेकिन माहौल बहुत ख़राब हो गया है। अब वहाँ पर इनोवेटिवनेस बैकफायर करने लगती है, लोग नई चीज़ें बनाना बंद कर देते हैं। माइक का भी रवैया चेंज हो गया है, वो डग से ज़्यादा अब जिम को प्रेफरेंस देने लगता है। सब कुछ ऐसा लगता है बिखर सा गया है और इसका आफ्टर इफेक्ट्स दिखता है जब आईफोन लॉन्च होता है स्टीव जॉब्स की। वो आपने जो प्रेजेंटेशन थी वो ज़रूर देखी होगी। उसके बाद माइक भी पागल सा हो जाता है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उसे ये नहीं लगता कि वो अभी टॉप पर है और उसे कोई ओवर पावर कर सकता है, लेकिन होना तो ऐसा ही है, ये हम सबको पता है। तो इसे बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। इवेंट्स बाय इवेंट्स आपको काफ़ी मज़ा आने वाली है। एंड में जो दिखाते हैं, जो इसका टेक अवे है, वो भी आपको पसंद आएगा। सो कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स मैं इस मूवी का आपको बताने वाली हूँ। जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस मूवी की लगी है वो है इसका स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन, और ये दोनों का ही श्रेय जाता है मैट जॉनसन को। मैट को बखूबी पता है कि इस आउट इन द ओपन कहानी को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है, कहाँ पर ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐड करने हैं और स्क्रीन प्ले के बाद इसे कैसे विजुअलाइज करना है कि जब ये ऑडियंस तक पहुँचे ना तो एंटरटेनिंग लगे। जिस तरीके से इन्होंने सिंपल कहानी में इमोशंस ऐड किए हैं, कॉमेडी ऐड करी है और एंटरटेनिंग फैक्टर ऐड किया है, उसकी वजह से ये आपको अपीलिंग लगती है। अगर वो सारी चीज़ें हटा दी जाएँ तो बस ये डॉक्यूमेंट्री भर बनकर रह जाती है। सो कूडोज मैट फॉर दैट।
जो सेकंड पॉजिटिव मुझे इस मूवी का लगा है वो है इसकी थीम, जो कि काफ़ी बेहतरीन है, साथ ही बहुत कुछ सिखा कर भी जाती है। किसी भी टेक कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होता है इनोवेशन, क्योंकि चारों तरफ वही हो रहा है, कभी भी कोई भी उठ के चला आएगा। इनोवेशन करते हैं क्रिएटिव पीपल को चाहिए होता है फ्री माइंड, और फ्री माइंड बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होती है। यहाँ पर जो गाइस दिखाए गए हैं उनको चाहिए फ्राइडे मूवी नाइट, उनको चाहिए गेमिंग चल रही हो, कोई भी कपड़े पहन कर आए, यानी कोई भी ड्रेस कोड ना हो और लंच टाइम वगैरह ना हो, थोड़ा प्लेफुल माहौल होता है वो चाहिए उन्हें। आप ऐसा लगेगा कि जैसे कॉलेज डेज जी रहे हैं, ऐसे में वो इनोवेशन कर पा रहे हैं। और जैसे ही ये डायनेमिक्स डिस्टर्ब होती है, इनोवेटिवनेस बैकफायर करने लगती है। सो ये मूवी आपको बताएगी कि प्लेफुलनेस भी ज़रूरी है और एग्रेसिव अप्रोच भी ज़रूरी है, लेकिन कब क्या करना है इसका डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉजिटिव है बेहतरीन एक्टिंग। जे, ग्लेन और मैथ्यू तीनों ने ही अपने रोल्स को बखूबी निभाया है। चाहे जे का एक टिमिड, शाय, सोशली ऑकवर्ड कैरेक्टर हो, जो कि जीनियस भी है एट द सेम टाइम, ग्लेन का एग्रेसिव है, जो हर इलीगल अनएथिकल चीज़ें अपने बिजनेस को आगे पहुंचाने के लिए करने के लिए तैयार है, और मैथ्यू का गूफी, हैप्पी गो लकी कैरेक्टर, जो कि सही टाइम पे सही डिसीजन लेता है। ये मेरे फेवरेट कैरेक्टर थे बाय द वे। सो ये सारे लोग आपको लगेंगे ही नहीं कि एक्टिंग कर रहे हैं, इस तरीके से रोल में ये समा गए हैं। इसी वजह से आप शुरू से आखिरी तक मूवी के साथ बंधे भी रहते हैं। अगर ड्रॉबैक्स की बात करें तो कुछ लोगों को यहाँ के डायलॉग्स थोड़े फास्ट लगेंगे, समझने में दिक्कत होगी क्योंकि टेक्निकल टर्म्स का यूज़ किया गया है। बाकी ये मूवी मेरे लिए 9 आउट ऑफ 10 है। मुझे शुरू से आखिरी तक पसंद आई है। जो चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं उन पर बारीकी से ध्यान दिया गया है। लूप होल्स आपको काफ़ी कम मिलेंगे, और टेकआउट मूवी का बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पर जो डग है उसे सीक्रेटली सबसे ज़्यादा रिचेस्ट और हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड बताया गया है। क्यों बताया गया है ये आपको देखकर पता चलेगा। सो डू वॉच दिस, इट्स अ गुड वन। दैट्स इट, बाय।